आप हिंदू हो तो ये कहानी वीडियो देखिए। कृष्ण सुदामा की कहानी। हमारे जीवन में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। मित्रता ऐसा ही रिश्ता है। कहते हैं मित्र बनाए नहीं जाते, अर्जित किए जाते हैं। ये रिश्ता हमारी पूंजी भी है, सहारा भी। सुदामा श्री कृष्ण के परम मित्र थे। सुदामा के घर दरिद्रता का राज्य था। पत्नी सुशीला के पास एक ही वस्त्र था। कई दिनों तक भूखा भी रहना पड़ता था, फिर भी वह क्लेश नहीं मानती थी। पति से प्रभु कथा सुनती रहती थी। कई बार बालकों को भी खाने को नहीं मिलता था। सुशीला से अपनी संतानों की दुर्दशा नहीं देखी गई। एक दिन वह व्याकुलतावश अपने पति से कहने लगी, एक प्रार्थना करनी है आपसे। आप कथा में कहते हैं कि कन्हैया को अपने मित्रों से बड़ा प्रेम है, तो फिर क्यों न उससे अपना ये दुख दूर किया जाए। सुदामा, मैं दरिद्र हूँ, वहाँ जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि भीख मांगने आया है। मेरा नियम है कि परमात्मा से भी कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला, मैं तुम्हें मांगने के लिए नहीं भेज रही हूँ, ये तो 1000 आँख वाले हैं, अपने आप ही सब कुछ समझ जाएंगे, केवल उनके दर्शन तो कराओ। सुदामा तो घर बैठे ही कृष्ण के दर्शन कर लेते थे, किंतु सोचा कि पत्नी मेरी हर बात मान लेती है तो मुझे भी उसकी यह बात माननी चाहिए। वे पत्नी से कहने लगे, कल्याणी, मित्र से मिलने जा रहा हूँ, किंतु खाली हाथ जाने में हमारी शोभा नहीं है। घर में तो कुछ भी नहीं था, सो सुशीला पड़ोसी के घर से 2 मुट्ठी भर दुल मांग लाए। सारे के सारे एक चिथड़े में बांधकर भगवान के लिए दे दिए। ऐसी भेंट देने में तुम्हें संकोच तो होगा, किंतु कहना कि भाभी ने ये भेजा है। सुदामा द्वारिका की दिशा में चल दिए। फटी हुई धोती, एक हाथ में लकड़ी और बगल में तंदुल की पोटली थी। सुशीला सोच रही है कि कई दिनों के भूखे मेरे पति वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे। मैंने ही उनको जाने के लिए विवश किया, किंतु और कोई उपाय भी तो नहीं था। अपने बालकों की दुर्दशा भी तो देखी नहीं जाती। वह भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करने लगी, मेरे पति की रक्षा करना। सुदामा पौष शुक्ल सप्तमी के दिन द्वारिका गए। अतिशय ठंड के कारण शरीर कांप रहा था। 7 दिनों के भूख थे। 2 मील चलते ही थक गए। सोचते जाते हैं कि द्वारिकानाथ के दर्शन भी होंगे या नहीं। रास्ते में दुर्बलता और चिंता के कारण उनको मूर्छा भी आ जाती थी। द्वारिकाधीश को समाचार मिला कि सुदामा आ रहा है। ऐसे निष्ठावान, सदाचारी, अयाचक तपस्वी को पैदल चलाना मुझे शोभा नहीं देता है। उन्होंने गरुड़ जी को भेजकर सुदामा को आकाशमार्ग से द्वारिका नगर तक पहुंचा दिया। सुदामा ने लोगों से पूछकर जाना कि वे द्वारिका में आ पहुंचे हैं। उन्होंने सोचा द्वारिका बहुत दूर नहीं है। सुबह निकला था, शाम आ गया। वे नहीं जानते कि उन्हें। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आप देखते रहिए दीपक मोटिवेशनल।